हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, आशा करती हूँ। तो देखिए, आज के वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बताने वाले हैं उन महिलाओं के लिए जो कि हाउस वाइफ हैं और उन्हें घर के काम के चलते बच्चों के पति का टिफिन लगाना, बच्चों को स्कूल भेजना, स्कूल से लाना, ट्यूशन, यानी इतने सारे काम होते हैं कि वो खुद के लिए टाइम निकालना भूल जाती है। और इसी के चलते धीरे धीरे करके उनकी बॉडी पर फैट जमा हो जाता है और पेट पर इतना फैट आ जाता है कि अब उन्हें मुश्किल लगता है कि पेट की चर्बी कैसे कम करें। वो भी चाहती हैं कि वो एकदम से गुड लुकिंग लगें और वो भी ऐसे आउटफिट पहन सकें जिसमें वो स्लिम लगें। तो आपका पेट कई बार क्या है कि ये जो हिस्सा है वो एकदम से बाहर निकल आता है, कई का पेट एकदम से नीचे की तरफ लटक जाता है, यानी कि चर्बी जो होती है वो लटकी लटकी सी रहती है। तो कई का क्या है कि पेट पर इस तरह से बेल्ट बन जाती है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पूरा जरूर देखिए। आज मैं आपको ऐसे 3 स्टेप बताने वाली हूँ जो बहुत ही आसान है और जरूरी नहीं है आप सुबह में इन स्टेप्स को करें। आप खाना खाने के लगभग 2 से 3 घंटे के बाद भी इसे कर सकते हैं, जब आपको दिन में टाइम मिले। तो इन्हें आपको मतलब ज्यादा टाइम तक नहीं करना, क्योंकि फ्रेंड्स बिगनर्स के लिए ज्यादा समय तक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उतना टाइम निकालना भी। तो इन जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ इन्हें आपको ज्यादा से ज्यादा 2-2, 3-3 मिनट के लिए करना है। फिर इसकी क्या है कि टाइमिंग को आपको धीरे धीरे करके हफ्ते बाई हफ्ते बढ़ा देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप्स को आपको बताते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ ये उन हाउसवाइफ या उन महिलाओं के लिए है जिनका ये जो पेट है ना इस पर चर्बी जमा हो गई, यानी कि इस पेट की चर्बी को आप कम करना चाहती हैं। तो आपको ये फर्स्ट स्टेप करना है, ठीक है। फिर दोनों हाथों को इस तरह से आपको पकड़ लेना है और फिर आपको एक्सरसाइज करना शुरू करना है। देखिए मैं पहले आपको करके बताती हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि ऐसे आपको 20-20 की रिपीटेशंस लेनी है जो कि 5 बार लेनी है। अगर आप चाहें तो मतलब 100 टाइम्स तक कर सकते हैं, नहीं तो 50 टाइम्स तक कर सकते हैं। जितना आपको कंफर्टेबल लगता है उतना आपको इस एक एक्सरसाइज को करना है और इस एक स्टेप को डेली फॉलो करना है। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपके ये जो चर्बी है ना वो धीरे धीरे करके गायब हो जाएगी और ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। दूसरा स्टेप जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये उनके लिए है जिनका पेट ऐसे नीचे की तरफ यहाँ से ऐसे नीचे लटका हुआ है। अगर आप अपने लटके हुए पेट को एकदम से फिट करना चाहते हैं तो आपको केवल इस एक स्टेप को करना है। देख क्या करना है, हाथों को ऐसे खोलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस स्टेप को भी आपको 100 टाइम्स तक करना है, ठीक है। धीरे धीरे करके इससे क्या है कि आपको टाइमिंग को बढ़ा देना है। इसे अगर आप 1 हफ्ते तक लगातार करते हैं तो आपको जो लटका हुआ पेट है ना वो शेप में आना शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते में भी रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अब तीसरा जो स्टेप है वो उन लोगों के लिए जिनके पेट पर इस तरह से बेल्ट बन गई है, ठीक है। अगर बेल्ट बनी हुई है, ये एकदम से पेट ऐसा लगता है चौड़ा चौड़ा सा, कमर भी एकदम चौड़ी चौड़ी सी लगती है, तो ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसको आपको बहुत ही आसानी से करना है, जल्दबाजी नहीं है। याद रखना है कि जब भी आप कोई भी स्टेप फॉलो करते हैं, कोई भी योगा या एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, तो आपको अपनी ब्रीदिंग यानी कि सांस का ख्याल रखना है। यानी कि एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो सांसें हैं ना वो अंदर बाहर होती रहनी चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाथों को ऐसे करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस स्टेप को भी आपको 100 टाइम्स रिपीट करना है, ठीक है। ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा करेंगे तो पैरों में दर्द हो सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए शुरू में यानी शुरुआती हफ्ते में आपको क्या है कि 100 टाइम्स तक आपको फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स ये स्टेप करने से अगर आपको अपने बेली फैट में फर्क नजर आता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।